हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सुनीता मैम। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूं आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। जिस तरह से दीपावली पे हम लोग चारों तरफ रोशनी करते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी इसी तरह से बहुत सारी रोशनी हो और आप चारों तरफ उस रोशनी को बिखेरें किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचकर। ठीक है, आपने पढ़ाई की या नहीं की, ये आप मुझे बाद में बताइएगा कमेंट्स में कि दिवाली बनाई या सिर्फ पढ़ाई की या क्या किया आपने। ओके, आज जो हमारा कंटेंट है, आज जो हमारा सब्जेक्ट है या टॉपिक है, जो भी आप समझें, वो जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 99% जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। और टॉपिक जो है हमारा आज का टॉपिक है पंचायती राज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि पंचायती राज जो अधिनियम है उसके अंदर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले हम पंचायती राज को समझेंगे, हम रटेंगे नहीं। रटेंगे तो हम भूल जाएंगे, तो हम रटेंगे नहीं। पहले मैं आपको उसे समझा रही हूँ तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, क्लियरली। जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे दिमाग में सीधा सा क्या आता है कि कोई गांव होगा जहाँ पर पंचायत होगी या उससे संबंधित चीज़ें होंगी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम जब प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन काल मतलब पुराने समय की बात करते हैं, तो पुराने समय में भी पंचायती राज हुआ करता था। वो अलग रूप में होता था और आज अलग रूप में है। तो प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो इसका जो प्रमाण है वो वैदिक काल से मिलते हैं। वैदिक काल से पंचायती राज के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो पंचायती राज के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक और बात यहाँ पे बताएं, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगी इतिहास में। तो इतिहास में जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, याद आ गया होगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हमने पढ़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री आप मान सकते हो एक तरह से, जो चाणक्य थे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कई नामों से उनके हम पहचान सकते हैं। तो जो कौटिल्य थे उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी। उस जमाने की बात कर रही हूँ मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। तो अर्थशास्त्र नामक जो बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर उन्होंने एक आदर्श ग्राम की पूरी कल्पना की थी और उसे प्रस्तुत किया था। तो वहाँ पर जब आदर्श ग्राम की बात या गांव की बात हुई तो वहाँ पूरा पंचायती राज शुरू हो गया। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, उस समय तो कोई ना तो मोबाइल था, ना कैमरा था, ना कुछ भी नहीं था। सिंपल पढ़ाई होती थी, गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे बच्चे। तो उस समय जो कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र की जो बुक लिखी थी उसके अंदर आदर्श गांव की एक व्यवस्था प्रस्तुत की थी और उन्होंने उस गांव को ध्यान में रखकर अपना जो राजपाट था या चंद्रगुप्त का जो राजपाट था उसमें उस व्यवस्था को लागू किया। उन्होंने ये बताया कि अगर छोटे से स्तर पर हम बात कर रहे हैं, कि गांव की बात कर रहे हैं, तो गांव को संभालने वाला तो कोई हो। ये बात आप समझ रहे होंगे। एक गांव है, उस गांव को संभालने के लिए कोई तो हो। वहाँ कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, स्कूल चलाना है, गुरुकुल चलाना है, या वहाँ पर लाइट पानी की सबकी व्यवस्था करना, तो वो होगी कैसे? गांव वालों की समस्या सरकार तक या राजा तक पहुँचेगी कैसे? तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पदाधिकारियों को बिठाया गया जो उनकी समस्या को सुनते थे, उसे सुलझाते थे और राजा तक उस बात को पहुँचाते थे। ये व्यवस्था भारतीय इतिहास की बात करें तो वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय से मिलती है, लेकिन उससे भी पहले वैदिक काल में मिलती है। तो हम अगर ये बात कह सकते हैं कि जो भारत का इतिहास है उसमें आपको पंचायती राज स्टार्टिंग से ही मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। जब हम थोड़ा और आगे आए तो हमने क्या देखा कि जो प्राचीन काल था हमारा, तो प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि एक
आप ये मान लीजिए कि जमींदार की तरह कोई व्यक्ति होता था, तो पूरे गांव की बातें भी सुनता था, गांव की देखभाल भी करता था, उनकी समस्या का निवारण भी करता था। ठीक है, ये बात हो गई प्राचीन काल की। फिर आते हैं मध्यकाल में आते हैं। तो मध्यकाल की बात जब हम करते हैं, भारत के मध्यकाल की बात कर रही हूँ मैं, तो मध्यकाल की जब बात हम करते तो सीधा सा हम कहाँ पर आ गए, मध्यकाल में हम मुगल साम्राज्य तक आ गए। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में जब हम आए तो मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा कौन होते थे, जो जमींदार वगैरह होते थे, ये होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, गांव की समस्या सुनते थे, गांव वालों को पैसा उधार देना, कर्ज देना, और जो भी उनकी समस्या होती थी वो कहाँ तक पहुँचाते थे, राजा तक पहुँचाते थे। फिर आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को आप इस तरह से याद रखिए कि आधुनिक काल कहाँ से शुरू हुआ, जब से भारत में अंग्रेज आए। ठीक, तो अंग्रेजों का आगमन तो स्टार्टिंग से था, बहुत पहले से था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में हुई। ठीक, हमने ये पढ़ा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनके लॉर्ड थे उन लोगों ने क्या करा कि छोटे छोटे गांव देखे भारत के, तो वहाँ की जो समस्याएं थी उनका निवारण कैसे होगा, उन चीज़ों पे उनने ध्यान देना शुरू करा। उसके बाद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आधुनिक काल आगे बढ़ा। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, वो आते हैं। तो पंचायती राज का जो एक स्वरूप था, एक जो उद्देश्य था, वो महात्मा गांधी जी लेकर आए थे और उन्होंने उस चीज़ को सामने रखा, अंग्रेज सरकार के सामने भी रखा और उसको पूरा करने की सिफारिश भी की। ठीक, तो ये हमारा पंचायती राज है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि जो पंचायती राज है वो किसके सिद्धांत पर है। आपका पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है पंचायती राज में कि पंचायती राज जो था उसका जो सिद्धांत थे वो किस पे थे, महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलता था पंचायती राज। ठीक, अब यहाँ पर अगला जो है 1687 में ब्रिटिश काल में मद्रास नगर निगम की व्यवस्था हुई। ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, कई सारी एग्जाम में पूछा गया है और हमें मालूम भी होना चाहिए कि 1687 में ब्रिटिश काल में जो मद्रास है वहाँ पर नगर निगम की स्थापना हुई, है ना। तो उसी समय उसी दौरान एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने क्या करा, स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की और जो लॉर्ड रिपन हैं उन्हें हम स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहते हैं। उन्होंने एक योजना लेकर आए कि जो भारत के छोटे ग्रामीण क्षेत्र हैं, बड़े शहर तो ठीक है, उस समय सूरत भी काफ़ी बड़ा है, आप बॉम्बे की बात करें, फिर हम इधर मद्रास की बात करें, जो शहर समुद्र के किनारे थे वो तो काफ़ी ज़्यादा विकसित थे, लेकिन जो गांव थे वो विकसित नहीं थे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी बच्चों की, और न वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो रही है, वहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं उन्हें कौन सुनेगा। तो जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन की यहाँ पर सिफारिश की। ठीक, और इसीलिए इन्हें, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जो पिता है उसे हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में पंचायती जो राज है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज जो है उसके कितने चरण हैं, कितने चरण हैं। तो पहला क्या है, प्राचीन काल था पहला, ठीक, दूसरा मध्यकाल था, तीसरा आधुनिक काल था। पहला था आपका प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। तो यहाँ पर जब हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैदिक साहित्य, मैंने जैसे आपको बताया कि जो वैदिक काल था उसमें यहाँ पर पंचायती राज के हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। मध्यकाल में मुगल काल आया, तो मुगल काल में भी क्या हुआ, जमींदार वगैरह होते थे तो वो लोग उनकी समस्याएं सुनते थे और निपटाते थे उन्हें। तो यहाँ पर मध्यकाल जो था उसमें मुगल काल आया, तो मुगल काल में भी पंचायती राज व्यवस्था होती थी। फिर आता है आधुनिक काल, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने यहाँ पर पंचायती राज को शुरू करने की सिफारिश की भारत में। फिर हमारा यहाँ पर
अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ये सारे आधुनिक काल के बाद में कुछ अधिनियम बने, भारत में कुछ अधिनियम बने पंचायती राज को लेकर कि भाई कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, किन क्षेत्रों में हम शुरू करें। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हो गया, बंगाल स्वायत्त शासन अधिनियम 1919 में, 1919 में, ठीक है। अगला जो है बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम बना, 1920 में बना। फिर आता है हमारा बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम, 1920 में बना। फिर आता है हमारा मद्रास पंचायत अधिनियम जो 1922 में बना। फिर आता है असम स्वायत्त शासन अधिनियम 1925 में बना। तो ये जो अधिनियम थे सारे आप देख रहे हैं, जो सन हमारे सामने आ रहे हैं उन सन को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि ये अंग्रेजों का जो शासनकाल था उस दौरान हमारे ये सारे अधिनियम बनना शुरू हो गए थे। फिर आता है कि जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है, पंचायती राज शुरू हो गया और उसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, वो संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्व में लिया गया कि ये अनिवार्य रूप से यहाँ पर शुरू कर दिया। फिर जो अगला जो हम ये कह दें कि एक नया पंचायती राज को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हमारे जो है बलवंत राय मेहता समिति। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसे शुरू किया, ठीक। तो यहाँ पर जब 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की, पहले भी होती थी लेकिन इन्होंने क्या करा, एक तरीके से, एक सिस्टम से पूरा जो पंचायती राज था उसे शुरू करा। कैसे शुरू करा, त्रिस्तरीय व्यवस्था उन्होंने लागू की। त्रिस्तरीय में क्या था, सबसे पहले आया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब एक छोटा सा गांव, समझ में आ रही बात आपको। फिर आता है उसके बाद में देखो यहाँ पर आप पंचायत समिति, जो पंचायत की समिति होती थी वो क्या करती थी, पूरे जो गांव हैं या उससे जुड़े हुए जो छोटे छोटे से गांव हैं जहाँ पर 50-100 परिवार रहते होंगे, उन गाँवों की आसपास के जितने भी गांव उनकी समस्या को सुलझाता था, पंचायत समिति में जाती थी। फिर लास्ट में आता है जिला परिषद। लास्ट में क्या आता है, जिला परिषद। अगर किसी कारण से इन चीज़ों का निवारण नहीं हो पाया तो कहाँ जाएंगे हम लोग, जिला परिषद में जाएंगे। अब ये जो सोच थी, ये सोच कौन लेकर आए थे, बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत की थी भारत में। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, व्यवस्था शुरू तो हो गई, उन्होंने अपनी एक सोच भी गवर्नमेंट के सामने रखी, क्योंकि उस समय हम आज़ाद हो चुके थे। 1957 की बात हो रही है, जब हम आज़ाद हो चुके थे तो उन्होंने क्या करा कि इस व्यवस्था को यहाँ पर सामने रखा, गवर्नमेंट के सामने रखा। 2 अक्टूबर यहाँ पर जब गांधी जी की जयंती बनाते हम लोग, तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन सीधा सा ये बनता है कि जो सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था थी वो किस जिले से शुरू हुई। तो पहला राज्य आपका आता है राजस्थान और जिला आता है आपका नागौर, ठीक है। फिर आता है कि किसने शुरू की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें कि जो भी मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है वो आपको PDF के थ्रू आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से शुरू करी, राजस्थान के नागौर जिले से बलवंत राय मेहता समिति को उन्होंने शुरू कर दिया, पंचायती राज को शुरू कर दिया। अब ये हमारा पूरा यहाँ तक स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर हम बोलें पंचायती राज में
एक आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन मतलब एक नई सोच आई, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो गई, 1959 से स्टार्ट हो गई। अब हम यहाँ पर संविधान संशोधन की बात करते हैं 1992 की। तो अब क्या हुआ कि 73 और 74 जो हमारा संविधान संशोधन था, उसको स्थानीय जो शासन था उसे संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक मतलब वो पूरा गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से वेरीफाइड हो गया। आप ये समझ सकते हो, वेरीफाइड हो गया कि जो स्थानीय स्वशासन है उसे लागू किया गया। कौन से संशोधन में? संविधान के 73 और 74। ठीक, अब यहाँ पे सन भी आता है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सन 1992 ये कब शुरू हुआ? 1992 में जो संविधान संशोधन थे वो शुरू हो गए। अब यहाँ पर हम, आपको लग रहा होगा कि ये पूरे जो पिरामिड है ये किस चीज़ के बने? ये जो पिरामिड है, अभी तक जितनी भी समिति बनी है और उन्होंने जो सिफारिशें दी हैं या उन्होंने जो पंचायती राज को ध्यान में रख के बातें कही हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो सबसे पहली समिति कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है, तो उनका जो गठन था, कब हुआ था गठन? 16 जनवरी यहाँ पे 1957 में गठन हुआ। उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब रिपोर्ट भी तो देनी पड़ेगी, अगर मैंने कोई सोच रखी है तो मुझे उसे रिपोर्ट पे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने रिपोर्ट दी 24 नवंबर 1957 को। अब इनकी जो सिफारिश थी वो क्या थी? त्रिस्तरीय, 3 स्तर में पंचायती राज की व्यवस्था को लागू करना। क्लियर? अब 3 स्तर में कैसे लागू हुई? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ऐसे करके उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। फिर अगली जो सिफारिश थी वो दी अशोक मेहता समिति ने दी। ये आपको याद रखना है बेटा कि अभी तक कितनी समितियों ने पंचायती राज की जो सिफारिशें थी वो प्रस्तुत की। क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन उठकर आते ही हैं। आप चाहे इसे जीके समझें या आप इसे इतिहास समझें, आप नागरिक शास्त्र समझें, कुछ भी समझें, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर अशोक मेहता समिति जो थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसका गठन जो था वो दिसंबर में हुआ 1977 में। ओके, फिर जो रिपोर्ट उनने प्रस्तुत कब की? अगस्त 1978 में उनने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गठन हो गया। गठन के बाद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत कब की? 1978 में। फिर सिफारिश जो थी उनकी, क्या सिफारिश थी? उन्होंने कहा त्रिस्तरीय नहीं, द्विस्तरीय, मतलब 2 स्तर पे भी हम पंचायत राज को लागू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये बोला कि हम 2 स्तर पर पंचायती राज को लागू कर सकते हैं। तो 2 स्तर इनके क्या थे? ये थे मंडल पंचायत और जिला परिषद। इन्होंने ग्राम पंचायत को नहीं लिया। ग्राम पंचायत को क्या करा इन्होंने? एक मंडल के रूप में ले लिया और यहाँ पर उसको 2 स्तर में प्रस्तुत किया। फिर आता है अगला जो है जीवी के राव समिति। इन्होंने भी अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। अब इन्होंने क्या करा कि जो गठन था इनका 25 मार्च 1985 में। ठीक, तो इनका गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ। और जो रिपोर्ट थी वो कब आई? दिसंबर 1985 में। ठीक, अब इनकी जो सिफारिश थी वो सिफारिश क्या थी? इन्होंने बोला 1 स्तर नहीं, 2 स्तर नहीं, 3 भी नहीं, 4 स्तर। पंचायती राज जो है उसे हम कितने स्तर में विभाजित कर रहे हैं? 4 स्तरीय। तो ये इनकी सोच थी। तो इन्होंने कहा पहली होगी ग्राम सभा, दूसरी होगी मंडल पंचायत, तीसरा होगा जिला पंचायत और चौथा होगा राज्य विकास परिषद होगा। ऐसे इन्होंने अपनी सोच रखी। ठीक, अब अगली जो सिफारिश थी ये आपको यहाँ पे बिल्कुल रटना नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या रखना है कि जो 4 स्तरीय जो सिफारिश थी वो किसने दी? सब में से कितने लोग हैं? एक बंदे ने दी है, GV के राव ने। ठीक, फिर आता है यहाँ पर LM सिंघवी। ठीक, अब ML सिंघवी जो थे उन्होंने जो गठन था उनका जून 1986 में हुआ।
और सिफारिश क्या थी, त्रिस्तरीय। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसी की तरह इन्होंने त्रिस्तरीय को ही सपोर्ट किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है ना। अब अगला जो आता है पी.के. थुंगन समिति, इनका जो गठन था 1988 में हुआ और जो सिफारिश थी इनकी भी क्या थी, त्रिस्तरीय थी। इन्होंने भी 3 स्तर को ही बोला, 3 स्तर को इन्होंने बोला। तो अब यहाँ पर इनका क्या था, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला परिषद। ठीक, तो ये इन्होंने प्रस्तुत की। फिर लास्ट जो है हमारी वो आती है वी.एन. गाडगिल। वी.एन. जो गाडगिल थे उन्होंने भी अपनी एक सोच को प्रस्तुत किया समिति के द्वारा कि इनका गठन हुआ 1988 में हुआ और सिफारिश क्या थी इनकी, त्रिस्तरीय थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला परिषद। ठीक, अब ये सब आपके सामने चीज़ें मैंने सामने रख दी हैं। जब हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं, आप सीधा सा ये सोचो कि जो अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो नगर निगम होता है। ठीक, यहाँ पर चुनाव होते हैं, नगर पालिका होती है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, पंचायत, वहाँ भी चुनाव होते हैं। अब ये सारे जो हैं, नगर निगम हो, नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो, हर जगह पर 5 साल में चुनाव होते हैं और जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है। अब आप और हम हर जगह जाके काम तो कर नहीं सकते ना कि भाई मैं रोड पर भी लाइट लगा लूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी देख लूँ। तो हमने क्या करा कि हमारे एरिया में एक पार्षद को नियुक्त किया, चुनाव हुए, वोटिंग हुई। ठीक, हमने किसको नियुक्त किया, पार्षद को नियुक्त किया। अब पार्षद हमारी बातें सुनेगा, हमारे एरिया का काम देखेगा, फिर वो कहाँ रखेगा, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी ये पंचायत वगैरह, वहाँ पे उन चीज़ों को रखेगा। जनता की समस्या को कौन रखेगा, पार्षद रखेगा। फिर उन समस्याओं का निवारण कौन करेगा, वहाँ जो भी समिति है या जो भी पंचायत समिति है या नगर पालिका, नगर निगम में महापौर है या सभी लोग जो हैं वो मिलकर वहाँ पर उस समस्या का निदान करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि जब पंचायती राज की बात हो रही है तो इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। ठीक है ना। तो पंचायती राज का जो कार्यकाल है वो कितना हो गया, 5 वर्ष का हो गया। अब जो पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो हम सीधे गांव में आते हैं। गांव में आपने देखा है, पुराने ज़माने की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले पीने का पानी नहीं मिलता था। गांव की जो लेडीज़ें हैं वो सर पे मटका रखकर और मिलों जाकर और पानी लेकर आती थी। ठीक, घर जो कॉलोनीज़ हैं या गांव में जो मोहल्ले होते हैं वहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से सफाई नहीं होती थी। तो ये समस्या कुछ ज़्यादा सामने आने लगी, जनसंख्या भी बढ़ रही थी, समस्याएं आने लगी। तो इन सबको ध्यान में रखकर जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकारें हैं, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सबदूर लागू कर दिया। तो एक पूरा सिस्टम हमारे भारत में स्टार्ट हो गया। जैसा हम विदेशों में देखते थे तो वो सिस्टम क्या हुआ, हमारे यहाँ भी लागू हुआ। और आजकल आप देख रहे हो कि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो आए हैं, उन्होंने सफाई पे बहुत विशेष ध्यान दिया है। हम पहले क्या करते थे कि ठीक है, खाया पिया उठाया लोगों ने फेंक दिया, नहीं, आजकल क्या, लोग अवेयर हो गए हैं स्वास्थ्य के प्रति भी, हमारे आसपास के वातावरण को देखकर भी। तो क्या हुआ है कि हम सफाई का ध्यान भी रख रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं भाई, आप और मैं अकेले तो कर नहीं सकते हैं। तो हमने क्या करे, अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया और वो हमारे कामों को बहुत आसानी से देख लेते हैं। तो ये पंचायती राज है। अब अगली जो हम बात करते हैं, अगली बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर अगर हम अंग्रेज शासन की बात करें या भारत सरकार की बात करें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो एक शुरू से एक सिस्टम बनना शुरू हो गया था कौटिल्य के समय से कि भाई इस चीज़ को एक बड़े रूप में और सही रूप में ढाल दिया जाए। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो काम किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी की सोच थी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी बाहर पढ़ के आए थे,
उन्होंने देखा कि विदेशों में किस तरह से वो लोग विकास कर रहे हैं, तो वो उस सोच को भारत में लेकर आए थे। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलती है। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन को तो हम पिता कहते ही हैं, लेकिन पितामह हम किसे कह दें? महात्मा गांधी को कह सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और दूसरा, आपको यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि ये जो ब्रिटिश शासनकाल में जो मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी, ये पूछा गया है बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1687 में, 1687 में। यहाँ आपको मैं एक बार और इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि 1600 में हम मानते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। जो जहांगीर थे, सलीम जिन्हें हम बोलते हैं, अकबर के पुत्र, तो उनके शासन में क्या हुआ था कि उन्होंने उन्हें यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, तो वो क्या हुआ था, जब अनुमति जैसे ही मिली तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू कर दिया। और उनके शासनकाल में यहाँ पर इस नगर निगम की स्थापना हो गई थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ यहाँ पर कि हमने बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ा अभी, ठीक है ना। तो जो हमारी ग्राम पंचायत है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है? ग्राम पंचायत। हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ना कि बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या आती है? ग्राम पंचायत। गांव में जो भी पंचायत होती है, जो भी समस्याएं होती हैं, वहीं के लोग उसका निवारण करते हैं, शहर नहीं भागते हैं वो। तो ये ग्राम पंचायत होती है पहली। ठीक, दूसरी होती है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति क्या करती है? ब्लॉक स्तर पर ही उन चीज़ों को देखती है ना। तो ब्लॉक स्तर पर देखती है। फिर आता है जिला परिषद। तो जिला परिषद में क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है कि इस गांव में इस सड़क का निर्माण होना है, या कुओं का निर्माण होना है, या नल का यहाँ पर कनेक्शन होना है, या लाइट की व्यवस्था होनी है, या स्कूल बनना है, तो ये सब चीज़ें एक अकेला आदमी तो कर नहीं सकता है। तो सरकार क्या करती है कि पंचायत के थ्रू या फिर जिला परिषद के थ्रू उस पैसे को कहाँ पर भेजती है? उनकी सहायता से ग्राम पंचायत तक पहुँचाती है। और ग्राम पंचायत में जिनको भी हम चुनते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को फिर वहाँ पर देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमें इतने कुएं खोदना है, यहाँ पे नहर का पानी लेकर आना है, या फिर हमें नलकूप लगाना है, स्कूल खोलना है, या गांव में अस्पताल बनाना है। ठीक, तो ये जो जब सरकार वहाँ पर नहीं जा सकती, तो सरकार क्या करती है? इनकी बातें सुनकर वहाँ से पैसा रिलीज करती हैं, या वहाँ से अपनी सहायता देती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं। ये आपको याद रखना है। पंचायती राज की जब मैं बात कर रही हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि एक ही जो हमारी क्लास है उसमें ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। नहीं, कम से कम यहाँ पे 10-20 इसमें हमारे पूरे सेशन चल सकते हैं पंचायती राज के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर और जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, तो मैं आपको अगला जो वीडियो है इसी के ऊपर आगे इसकी लिंक बना दूंगी। तो ये आपको करना है, ठीक है। और इसके लिए अभी मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगी, तो आप PDF में पूरे नोट्स बना लीजिएगा। और छोटे छोटे जो क्वेश्चन निकलते हैं एक एक लाइन में, वो क्वेश्चन भी आप करते जाइएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये जो हमारा एक चैप्टर है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक चला आ रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी बात, अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दूसरी बात, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोगों का चैनल है, बच्चों के लिए बना है, आपकी पढ़ाई के लिए बना है। ठीक, ओके, थैंक यू।